कि हमारे यहाँ पे कार्यकर्ता लोग हैं, कृपया आप शांति बनाए रखें और शांति से हो जाएंगे और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं बार बार मंच से बोलता हूँ कि हम सादगी से, बड़े प्रेम से किसी को उठा सकते हैं, न कि गुस्से में। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करके, चाहे वो हमारी धियानियाँ हों, चाहे वो हमारे मेहमान हों, चाहे वो हमारे क्षेत्र की बहू बेटियाँ हों, उनसे हम विनती कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, करबद्ध प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन डंडे और लट्ठे के बल पे हम उन्हें उठा नहीं सकते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा ये कार्यक्रम हुआ है। तो ये सभी लोग जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, कार्यकर्ता की पहचान मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी को भी कोई परेशानी होती है तो गले में जिनके चुनकी है, गले में ये एक प्रकार से मोनोग्राम है, ये उसकी एक बार पहचान बताता है कि मैं अपनी फरियाद, कोई परेशानी है आप उनसे कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से भी विनम्र निवेदन है कि आप बैठ जाएं, क्योंकि आपके पीछे भी लोग हैं, हमारी माता बहनें बैठी हुई हैं, तो आपसे विनम्र निवेदन है। तो ये शीरा की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जनता बहुत ज़्यादा है, भगदड़ मच जाएगी, छोटे बच्चे हैं, बाल वृद्ध हैं, किसी को आज हमारे जो ये विराम का समय है, किसी को कोई क्षति न हो, कोई नुकसान न हो, कोई बीमार होगा, कोई स्वस्थ से अस्वस्थ होगा। तो मैं बार बार करबद्ध निवेदन अपनी माता बहनों के चरणों में स्पर्श प्रणाम करते हुए आपको संबोधन कर रहा हूं कि ये आज हमारा विराम का दिन है। हो सकता है कि 12 साल बाद आप लोगों की कृपा हुई, उस माँ चंडिका की कृपा हुई, तो फिर हम 12 साल बाद मिलेंगे। तो मैं इसी कर्म में थोड़ा सा संक्षिप्त कह दूं, आप लोग बोलने की इच्छा भी तभी होगी जब लोग आप शांति से बैठे रहेंगे। थोड़ा सा शब्द कहे कि इस खेत की जो धूल है, ढूंढ के जो नेगी जी है, प्रबंधक हैं, जो हमारे यहाँ पे कोष के मालिक हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि झगड़े की जड़ है रुपया, तो भंडारी जी और राय सिंह जी ने पकड़ी हुई है। तो बहुत बड़ी बात है, 8-9 महीने का पैसा अपने पास रखना, उसको वितरण करना, तनख्वाह वितरण करनी, ये सारी व्यवस्थाएं करना। तो मैं उनका भी इस मंच से उनको भी चरणों में वंदन करता हूँ। और मैं बार बार कहता हूँ कि धन्य है वो माँ, जिस माँ ने ऐसे लालों को जन्म दिया है, जो हमारी दूर दूर से आई हुई ध्यानों के हमें दर्शन हुए हैं। तो आपको पता ही होगा कि वो लाल कौन है। जब जब हमारे इस क्षेत्र में ऐसे लाल पैदा होंगे तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ इस मंच से कि हम जरूर 12 साल बाद जरूर बनियाद करेंगे। लेकिन कब करेंगे? जब आप भी अपने परिवार वालों को ये राय देंगे कि अच्छा काम है, इस काम को करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, ये कोई गलत काम नहीं है। प्रभु के दरबार में हमारे इन बच्चों ने नंगे पांव, हमारे बिष्ट जी कई बार आपको कहते हैं, घर में इतना बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन अपनी दिल की प्यास अपनी धियानियों तक पहुँचा रहा हूँ। धन्य है वो लोग। मैं तो मात्र इस पूरे दीवारों में 6 दिन गया, लेकिन मैं तो उन लोगों को चरण छू करके वापस आया कि धन्य है आप सारी टीम, चाहे वो हमारे मीडिया कर्मी हैं, चाहे वो हमारे बाजीगर हैं, चाहे वो कोई भी लड़के हमारे गांव से गए हैं। तो धन्य है वो माताएं जिन्होंने ऐसे लाल को जन्म दिया। एक लाल तो जब तक के पास जा रखा है, उसके पास बलमा ठांग रहा है, दूसरा लाल तो गलीदार में तालाब में टुल है। तो आप किस लाल को धन्यवाद देंगे? ये माँ चंडिका किस लाल को धन्यवाद देगी? उस लाल को देगी जिसके चरणों को पूरे इलाके ने 4-5 जिलों के लोगों ने उनके पांव छुए हैं। मेरी ध्यानियों, सबसे पहले मैं जब ये बनियाद का पहली मीटिंग होने के बाद हमारे धर्मगुरु सतीश जी जब यहाँ पे आए तो मैंने उनको एक शब्द कहा था कि सतीश जी, मेरी दिल की आवाज़ मुझे कह रही है कि बनियाद होगी। तो उन्होंने मुझे डांटा कि आप ऐसा क्या कह रहे हैं। मैंने कहा देखो, आपके ही मार्गदर्शन से ये काम हुआ है। तो मैं अपने बड़े भाई सतीश जी के चरण पर प्रणाम करते हुए, जो हमारे ब्रह्मगुरु हैं, हमारे जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे वो जब तक के पशु हों, चाहे वो कोई भी लोग हों,
तो वही लोग एक आध दिन की छुट्टी आए होंगे, लेकिन हमारे हाँ एक आवश्यक सूचना, हमारे जितने भी वॉलंटियर हैं, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, सबसे अनुरोध है कि वो जो महाकुंड हवन का जो है उसको अब बंद करना है, क्योंकि उसका कार्यक्रम हो गया है। यज्ञ पुरुष जैसे ही हमारे हवन कुंड में जाते हैं तो ये वेदों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, उसको तुरंत बंद होना चाहिए। तो मैं आप लोगों से आग्रह और विनती करता हूँ कि आप लोग जाइए और उस काम को करिए। तो हमारे ब्रह्म गुरु जी जो सती जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग मार्गदर्शन किया है। तो आप बोलेंगे ये भी सती है वो भी सती है, इसलिए तो नहीं कह रहा है, होता है, संशय हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पिताजी जब 10-12 साल के थे तो वो कहते थे कि बनियात हुई थी। बनियात उन्होंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन उनका दिमाग इतना वो नहीं हो पाया था विकसित कि वो पूर्ण जानकारी रखें। तो मैं तो उनका लड़का हूँ। जब मेरे बाप नहीं ढंग से नहीं देखी बनियात तो मैंने कहाँ से देखी। लेकिन हमारे सती जी ने इस बनियात के हर पहलू को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। तो मैं थोड़ा भावुक भी हो जाता हूँ, शायद थोड़ा अस्वस्थ या उम्र ज़्यादा होने के कारण, लेकिन मैं बार बार ये घोषणा करता रहूँगा, अपनी ध्यानों के चरण पर प्रणाम करता रहूँगा। जब तक हम मंदिर में कोई भी मीटिंग होगी इस संबंध में, तो सबसे पहले हम वहाँ पे आएंगे जहाँ पे हमारी ध्यान ने चरण रखे हैं, जहाँ पे हमारे आचार्य लोगों ने इतना बड़ा यज्ञ किया है, जहाँ पे हमारी ब्रह्मडोली, जिस खेत में हमारा ब्रह्मा रहा है, तो मैं इस खेत में हमेशा उन लोगों को भी लेके आऊँगा। सबसे पहले कोई भी कार्य आपका सफल तब होगा कि आप यहाँ पर आए। तो ये मंच मेरे पास इसलिए सौंपा गया है कि थोड़ा था शांति भी बनी रहे। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद सती जी, अपन सुचारू रूप से ये सभा में बहुत बहुत सहयोग करी। और मैं सभी नवयुवकों से मैं अनुरोध कर दूं कि आप हवन कुंड में पहुंचने की कृपा कर जल्दी नवयुवक जिस भी हमारा क्षेत्र का जल्दी से जल्दी हवन कुंड आसपास वाला और ये हवन कुंड के बंद करना सहयोग करा जितना लोग में आवाज आ रही है। आप सभी लोग बोलो धन्यवाद। पहुंच गए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक सबसे पहले मैं ये आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो महिलाएं बिल्कुल नजदीक, 2-3 महिलाओं की थोड़ा चोट लगी है कल, तो थोड़ा आप ये ध्यान रखें कि आपके आगे भी कोई बुजुर्ग महिला हो सकती है। एक महत्वपूर्ण सूचना, कोई बच्चा हो सकता है। एक 4 वर्षीय जो बालिका है उन्नति, वो अपने माँ बाप से, भाई बहनों से बिछड़ गई है। उन्नति नाम की बालिका है। अगर किसी सज्जन के आसपास कोई 4 वर्ष की बालिका घूमती हुई नजर आ रही हो तो कृपया आप उन्हें मंच तक लाने में सहयोग करेंगे। बालिका का नाम उन्नति है और क्यूरी की है बालिका। 4 साल की छोटी सी बालिका है। 4 साल की छोटी सी बालिका अगर आपको अपने आसपास कहीं घूमती हुई दिख रही हो, वो अपने माँ बाप से, मम्मी पापा से यहाँ बिछड़ गई है, तो कृपया आप उसे मंच पर लाने में सहयोग करेंगे। इस बालिका के माता पिता उसका यहाँ मंच पर इंतजार कर रहे हैं।